Good afternoon, my crypto manipulators community. How are you? I hope all are fine. सब बढ़िया होंगे। तो कल का जो हमारा BTC का 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एनालिसिस था, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गया। यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया और हमारे सेंट्रल जोन का मैंने आपको बताया था कि हमें सेंट्रल जोन पे नज़र रखनी है। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उठ जाएगी और बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ है। सेंट्रल जोन पे मार्केट ने एक हैमर बनाया और मार्केट उठ गई है, बट इस लाइन ऊपर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, बिकॉज आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज FOMC की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, बट मैं डेटा पे ट्रेड नहीं करता, ना ही मैं फंडामेंटल्स देखता हूँ। आई ओनली ट्रेड ऑन टेक्निकल्स एंड फंड टैक्स का भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं, वो भी मेरे अपने बनाए हुए कंसेप्ट्स हैं। तो फिलहाल आज हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं BTC का और देखते हैं हमारा टेक्निकल फॉलो होता है या नहीं होता। तो ये तो हमारा पिछला जोन तो कंप्लीट हो गया, सेंट्रल रिवर्सल जोन से मार्केट उठी है, यानी पिछले हमारे डिमांड कंप्लीट हो गई है। अगर हम बड़े प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो ये हमारी डिमांड थी, ये हमारी सप्लाई थी। ऐसे ही है, मार्केट ने सप्लाई हाफ की है, तो अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड कंसेप्ट मार्केट को ये वाली डिमांड यहाँ पे डबल कर देनी चाहिए। मैं अगेन बताता हूँ, हमारे पास ये वाली सप्लाई आनी थी यहाँ पे, जो कि हाफ हो गई। ये वाली सप्लाई मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये हमने उठाई यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे लगा दी और 50% एरिया इसका यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट 50% एरिया से मार्केट ऊपर उठी है इस सप्लाई के। और हमारा रूल होता है कि अगर सप्लाई हाफ हो जाए तो जो प्रीवियस डिमांड है वो डबल हो जाती है। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया आपका सप्लाई डिमांड का कंसेप्ट, हाफ सप्लाई और डबल डिमांड का कंसेप्ट हो गया। अब हमारे पास अगर आप इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखें तो काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी एक क्रिएट हो रही है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन हमारे रिवर्सल जोन पे भी है। तो हमें यहाँ से सप्लाई मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी रेजिस्टेंस कर रही है। तो हम जो सप्लाई लेंगे वो प्रीवियस वाली लेंगे, ये वाली सप्लाई मैं यहाँ से उठा के लगा दूंगा यहाँ पे, और ये हमारे अगेन रिवर्सल सेंट्रल रिवर्सल जोन पे आ रही है। इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ, बिकॉज इसका काम कंप्लीट हो चुका है। सेंट्रल रिवर्सल जोन पे आ रही है और हमारा SSR इंटरचेंज भी नीचे है जो हमने कल मार्क किया था। तो ये हमारा एक मिनी रिवर्सल एरिया है और इसका 50% एरिया ये बम्बू। इस ट्रेंड कैरेक्टर की भी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब जो हमारे पास ये वाला रीजन है ना, ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ पे इस SR इंटरचेंज पे हमें बुलिश क्लोजिंग ज़रूरी चाहिए, लाजमी चाहिए इस SR इंटरचेंज पे बुलिश क्लोजिंग। अगर इस SR इंटरचेंज पे बुलिश क्लोजिंग नहीं होती तो डायरेक्ट मार्केट हमें इस लेवल 114,900 के लेवल पे आती हुई नज़र आएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग मिले। अब मैं आपको अपना कंप्लीट एनालिसिस बता देता हूँ पहले, फिर हम सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे। तो मेरा एनालिसिस सीधा है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट यहाँ पे आए, थोड़ा सा रेजिस्ट करे एंड देन बूम। ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट उस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी में ये भी शामिल है कि मार्केट 50% एरिया से ऊपर आ जाए, लेकिन अब जो मेरी सेकंड प्रोबेबिलिटी है वो ये है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है, अब डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे मूव करती है और डिपेंड करता है कि हमारे पास इस जोन के ऊपर क्या आता है। बट जो हाई प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो फर्स्ट सेटअप की ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से इन सारी लिक्विडिटीज़ को स्वीप करके देन ऊपर जाए। तब हम USDT डोमिनेंस के चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा USDT डोमिनेंस का चार्ट और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वाला USDT डोमिनेंस का एनालिसिस भी बहुत अच्छा गया। ये रिवर्सल जोन मार्क किया था, यहाँ से मार्केट अपने नेक्स्ट रिवर्सल जोन तक पहुँची है। तो मेरे रिवर्सल जोन्स मार्केट रिस्पेक्ट ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे रिवर्सल जोन और मार्केट रिस्पेक्ट ना करे। तो चलो आओ एनालिसिस की तरफ चलते हैं।
तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम एक सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे एक पीनट बन रहा है और पीनट का फर्स्ट FMFR हम यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ये हमारा FMFR है और इसके बाद जो हमें सप्लाई मिलनी चाहिए वो ये मिलनी चाहिए। वो सप्लाई हमें ये वाली क्यों मिलनी चाहिए, ये मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए वहाँ पे बताता हूँ। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी आर्क बन रही है, जो कि मार्केट को पॉजिटिव करने की तो कोशिश कर रही है, मगर मुझे लगता नहीं पॉजिटिव होगी, बिकॉज यहाँ पे एक इलिप्स बन रहा है और इलिप्स से पीछे का स्ट्रक्चर देखें तो हमें थोड़ी सी डिमांड मिली है, जो कि डिमांड हमें यहाँ पे FMFR की सूरत में हाफ होती ही नज़र आएगी और उसके बाद हमें सप्लाई मिली और यही वाली सप्लाई मैंने मैयर करके वहाँ पे लगाई। मैं आपको मैयर करके दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट वही सप्लाई है, इसको मैंने यहाँ से मैयर करके यहाँ पे लगाया। अब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाती है, अगर USDT डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बुलिश क्लोजिंग देता है, तो फिर तो मार्केट का नीचे, तो फिर तो BTC का ऊपर जाना मुश्किल है, बट मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। जो मेरा इसका प्लान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। USDT डोमिनेंस का प्लान है वो, जो मेरा USDT डोमिनेंस का प्लान है वो ये है। तो USDT डोमिनेंस के जो रिवर्सल एरियाज है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये है जी मेरा USDT डोमिनेंस का एनालिसिस, और अब देखते हैं कि मार्केट शाम को न्यूज़ के टाइम पे कैसा बिहेव करती है। और BTC USDT का भी जो है मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किया, वो भी अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, सप्लाई डिमांड मेजर करके बता देता हूँ। वैसे तो हमें स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कि हमें कौन सी सप्लाई मिलने वाली है और कौन सी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एस्टीमेट लगा के मुझे बहुत उम्मीद है कि ये वाली डिमांड हमें मिल सकती है, बिकॉज इसके पीछे वाली सप्लाई हाफ हुई है, तो इसके आगे वाली डिमांड डबल होकर हमारे पास आ सकती है। और मैं इसको उठा के लगाऊंगा यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट हमारा जोन बन रहा है, फुल मेजर रिवर्सल जोन बन रहा है इस लेवल पर। इस लेवल में हमारा BTC का मेजर रिवर्सल जोन बन रहा है और इसका 50% एरिया भी मैं मार्क कर देता हूँ। अगेन एक दफ़ा और मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मेरा BTC USDT का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है।